सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज भी हम इसमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। हमने पिछली वर्कशीट में भी यही पढ़ा था ना कि अब हम ये समझ रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं, क्योंकि जैसे इसके फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मनुष्य की सहायता करते हैं, उसके भोजन बनाने में सहायता करते हैं, और दूसरी चीज़ों में भी जैसे बीमारियों को से बचाने के लिए भी वो सहायता करते हैं। लेकिन यही इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनका हानिकारक प्रभाव भी होता है, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। ऐसे ही इस वर्कशीट में भी कुछ उसके हानिकारक प्रभाव हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। आप सब मत खाइएगा, क्योंकि अभी ये सब बाहर की चीज़ें खाना अलाउड नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हो जाए। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी उसके भाई को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को तो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। अब पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है ना, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है? तो आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अब आपको समझ में आया कि कैसे उसके भाई को फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि उसके भाई ने जो खाना खाया था वो खाद्य विषाक्त था। यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, या कई बार हम जो है गंदा खाना या बासी खाना भी खा लें तब भी हमें इस तरीके की ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसका कारण यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे भोजन पर उगने लग जाते हैं, और वो जो कई बार जहरीला पदार्थ वो भी मतलब उसको प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उस पर फैलाने लग जाते हैं, जिससे हमारा भोजन खराब हो जाता है। और अगर ये भोजन कोई खा ले तो उसे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता हो जाती है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख ना लगना और कई बार तो तेज़ बुखार भी इसके लक्षण होते हैं। यानी देखिए ये फूड पॉइजनिंग हमें किस तरह से बीमार कर देता है, क्या क्या रोग हमारे शरीर में पैदा कर देता है। तो ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। तो देखा आपने कि ये जो दो सूक्ष्म जीव हैं, ई कोलाई और साल्मोनेला, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, और अगर वो खराब भोजन जब हम खाने लगते हैं तो उससे हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है। इस खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग से बचने के क्या उपाय हैं? हमेशा साफ व ढका हुआ खाना ही खाएं। कभी भी जो मार्केट में खुला खाना मिलता है, खुला भोजन या जो भी ऐसे फूड आइटम मिलते हैं, उन्हें तो बिल्कुल मत खाएं। खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोना। सब्जियां और फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। कच्ची सब्जियां व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं और कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे
फ्रिज में रखें। अगर हम इन उपायों को अपनाएंगे तो हम हमेशा खाद्य विषाक्तन से बचे रहेंगे, क्योंकि जब हम खराब खाना, खराब भोजन खाएंगे ही नहीं तो ये फूड पॉइजनिंग हमें होगी कैसे। तो अब आपको समझ में आया ना कि क्या कारण होता है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग होने से हमें क्या क्या हमारे अंदर जो है बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और इस फूड पॉइजनिंग से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि फूड पॉइजनिंग, जिसे खाद्य जनित बीमारी भी कहा जाता है, दूषित भोजन खाने से होने वाली एक बीमारी है। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम बासी खाना खाते हैं जिसे सूक्ष्म जीवों ने खराब कर दिया हो। दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीव जो हमारे भोजन पर उगते हैं विषाक्त यानी जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं, और यह फूड पॉइजनिंग यानी भोजन की विषाक्तता का कारण बनते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, उन्हें लिखना है। तो खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के जो अंदर लक्षण दिखते हैं वो हैं उल्टी, पेट में दर्द, दस्त और कभी कभी तेज बुखार। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारण होते हैं या उसके कारक होते हैं। क्या किन के कारण होता है? तो उनका नाम है ई कोलाई व साल्मोनेला नामक 2 सूक्ष्म जीव हैं जो फूड पॉइजनिंग यानी भोजन की विषाक्तता का कारण बनते हैं। और 5वां प्रश्न है कि इन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिन्हें अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो वो उपाय हैं कि हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं। दूसरा, भोजन का सेवन करने से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोएं। उपयोग से पहले फलों और सब्जियों को हमें धोना चाहिए, और कच्ची सब्जियों और मांस को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियोस साफ़ नहीं होती, धुंधली दिखाई देती हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो में राइट साइड पर 3 डॉट्स रहते हैं ऊपर की तरफ, उन्हें आपने टच करना है तो आपको वो क्वालिटी दिखाएगा आपकी वीडियो की, जो कई बार ऑटो पे सेट होती है। आपने उसको 720p या 1080p पर सेट करना है, जिससे आपकी वीडियो साफ़ हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना को है हराना तो मास्क ज़रूर पहनना। धन्यवाद।